प्रोग्राम में आगे बढ़े, मैं आपको पहले ही कह दूं कि आज है ईद का दिन और ईद की खुशियां आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ सेट पे मौजूद हैं शेजी और उनके चीते। आज शेजी बहुत मसरूफ थे क्योंकि दो दो बीवियां, छह बच्चे, उन सब के लिए कुर्बानी करने की जगह ये शॉपर लेके सब जगह घूम रहे थे कि सब गोश्त दे दो, क्योंकि मैंने अपनी बीवियों को करना है खुश। जोड़ के इन्होंने एक अदद बकरा भी बनाया लेकिन बयां नहीं कर सके उसकी कुर्बानी। ये कल करेंगे क्योंकि हम सब ने मिल मिला के इनकी की है मदद और कल होगी इनके यहाँ कुर्बानी। क्यों शेजी? मैं अपनी साथियों को बुलाने जा रही हूँ, द ब्यूटिफुल, द वेरी टैलेंटेड मोमिना इलाका एंड ज़ोहा। भाई ईद का दिन है, तुम कहाँ गायब हो गई? आगे आ जाओ। आज हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी का दिल ईद वाले दिन नहीं जलाएंगे। अच्छा हमें पूछे, ये तो फुल कंट्रोवर्सी के मूड में आई हुई थी। जोया ने और मैंने इसको झंझोड़ा है कि मोमिना प्लीज आज मत करना कंट्रोवर्सी। रियली? जोया, तुमने अपना नाम जोया कब से रखा ये तो बताओ। बस अभी इस चीज का बहुत से नाम ऐसे होते हैं जिनसे कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अलाइका का कोई कसूर नहीं क्योंकि जितना बकरा आज अलाइका ने सूंघा है, खाया नहीं है, सूंघा, क्योंकि अलाइका खाती नहीं है, सिर्फ सूंघती है। ये घूमी हुई है बिल्कुल। कॉन्सिक्वेंसेस बकरे के। जनाब आप बताएं, आपने बकरे को मेहंदी लगाई कि नहीं? बकरे को क्या, मैंने तो खुद भी मेहंदी नहीं लगाई। क्यों? फिर ऐसे मैं मेहंदी लगा लेती तो मेरी अम्मी को पता था कि अगर इसने मेहंदी लगा ली तो ये काम कुम तो करेगी नहीं, तो उन्होंने सारी मेहंदियां छुपा दी घर की। तो फिर तुमने काम किया कि नहीं? काम मैंने फिर नहीं किया, ढीठ तो मैं बचपन से हूँ। अगर आप भी हैं मोमिना की तरह मुस्तकिल मिजाज, क्योंकि मैं इन्हें हरगिज ढीठ नहीं कहूंगी क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है, ढीठ बिल्कुल नहीं है। I love you, आयशा। I love you too। इन्होंने तो कोई काम नहीं किया, पूरा दिन इन्होंने पाँव बिस्तर से नीचे नहीं उतारे क्योंकि ये मेरे साथ ही रहती है। हाँ, घर नहीं। अच्छा सॉरी हम ड्राइंग रूम में नहीं है। ओके, हम बेडरूम में भी नहीं है। तो कैसा गुजरा ईद का दिन? बस ऐसा ही गुजरा कि अब इतना गोश्त मतलब समेटा और डिवाइड किया है ना कि अब हाथों और पाँव और हर जगह से गोश्त की बू आ रही है। ये झूठ बोल रही है। नहीं, एक बोटी इसने हाथ में नहीं पकड़ी। नहीं, मामा, इसमें से स्मेल आ रही है। नहीं कहती। इंस्टा स्टोरी करने की बोटी का पीस ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलाइका ये बताओ, आज कितनी बार तुमने बाथरूम में जाके जो है स्प्रे किया है कि यार मुझे अपने आप से बकरे की खुशबू आ रही है? ये बात आपको किसने बताई है? बेटा हमने जासूस सारी जगह फैला रखे हैं, बताइए। ना पूछे आयशा, मैं तो जब याद करती हूँ ना तो फिर से वो चीज होने लगती है। नहीं, याद क्या करती हो? अभी सुबह तो किचन में ये वाकया हुआ तुम्हारे। तो वो मैं भूल, इसीलिए तो इधर आई हूँ ना कि मैं भूल जाऊँ ना, दोबारा याद अरे वाह, भूलने के लिए आई है ये इस शो में। भुला तो देंगे हम सारे के सारे गम आप सब लोगों को, क्योंकि हम आपकी जिंदगी में खुशियां बिखेरने के लिए आए हैं। हम खुशियां बिखेरेंगे। ब्रेक के बाद आ रहे हैं हमारे धांसू मेहमान और आप लोग अपनी जगह और अपने मोर्चे संभाल लीजिए क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिलेगा बोलने का। डेफिनेटली आप देखते रहें क्योंकि हम आ रहे ईद मनाने आपके साथ A+ में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मेहमान मेरे बहुत ही गहरे दोस्त, प्रोडक्शन के मास्टर अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। कौन सा ऐसा हिट प्रोजेक्ट है जो इनके हाथ से नहीं निकला और रिसेंटली इन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार प्रोजेक्ट दिया है। अभी जिसके ट्रेलर्स चल रहे हैं और सर घूम रहे हैं वो प्रोजेक्ट है वंडरलैंड और मैं बात कर रही हूँ सुहेल जावेद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अगली हमारी जो मेहमान है, अब जाहिर है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जा रहे हैं हम, यूं तो ऐसे नहीं है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन नहीं। हम जा रहे हैं अपनी अगली हसीन खातून की तरफ। टॉप मॉडल है और टॉप मॉडल इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की सबसे लंबी मॉडल है। नेशनली इंटरनेशनली हमारा नाम रोशन कर रही है, हर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में मौजूद होती है। हमारे साथ है इकरा हमजा। ईद
ईद मुबारक। ईद मुबारक। अगले जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम जब लूंगी तो आपको लगेगा मैं सुरों के शहंशाह की बात कर रही हूँ। जावेद बशीर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं और कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी, और मेरी तरफ से सब म्यूजिशियंस बहुत अच्छे हैं। सोहेल भाई बैठे हुए हैं और हमारी बहुत टॉप मॉडल और दाइमा फारूकी बैठी हुई हैं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अब मेरा काम तो कर दिया है जावेद साहब ने, क्योंकि उन्होंने दामिया का इंट्रोडक्शन खुद ही करा दिया। एक इंतहाई सुरीली, बहुत ही खूबसूरत दामिया फारूक। कैसी हैं दामिया? I'm ईद good. मुबारक। How are you? लग रहा है आप सीधा फैमिली डिनर से आ रही हैं। जी बस ऐसा ही है। अच्छा जी, तो अब मैं किससे बात शुरू करूं? सबसे पहले इकरा, शादी के बाद ये आपकी पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी ईद है? आई थिंक फोर्थ ईद है। और कैसा महसूस हो रहा है शादी के बाद? पता नहीं, सो के ईद गुजर जाती, पता ही नहीं चलता कि ईद है। लिटरली लाइक मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि शादी के बाद डिनर्स, भाई हैंगआउट्स, शादी पे लाइक ईद पहली ईद है ये वो। नो, ईद पे ये होता है कि हम सोते रहते हैं, मोस्टली सोते रहते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट डे में बस मॉडल्स बदनाम होती हैं कि वो सारा दिन सोती रहती हैं। नहीं, मेरे हस्बैंड सोते रहते हैं। अरे वाह माशाल्लाह। अगर वो यहाँ होते तो उनसे पूछते कि इनके होते हुए भी आप सोते रहते हैं क्यों? सोहेल, आप बताएं, आपके आने वाले प्रोजेक्ट में बहुत सारे हेड्स टर्न किए हैं। ये इतने धमाके के साथ एंट्री, ये सब कहानी क्या है? हम बस लकी थे, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो हमारी बात मानने के लिए तैयार था। आपकी बात मतलब? हमारे नखरे हैं। तो उन्होंने यानी हमारे नखरे प्रोड्यूसर्स उठाए। के, डायरेक्टर्स के नखरे होते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि आप मुझसे ईद का सवाल पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि इकरा की शादी के बाद मेरी भी ये पहली ईद है। क्यों, आप कतार में थे? हाँ, मैं अपनी ईद मनाने की इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि इकरा की शादी हो जाए तो हम भी जाके ईद अरे मना वाह, लें। क्या बात है, आप इस इंतजार में थे। तो आपने 4 ईदों का इंतजार किया ईद मनाने के लिए? हाँ, ऐसा ही है। काफी डिले है, काफी देर से आए आप। जस्ट फिनिश्ड वंडरलैंड विद फहद शेख एंड हाजरा, और उसी के फौरन बाद एक और थोड़ा सा मुश्किल प्रोजेक्ट है, वो है ग्रे, वो भी आ जाएगा। जी बिल्कुल। समी खान, सबीना, जोहा, माहिनूर हैदर, वो और ज़रा ज़्यादा पत्थर की तरह लगेगा लोगों को। मतलब ये पत्थर की तरह लगने वाले दोनों प्रोजेक्ट्स हैं। वंडरलैंड लोग क्योंकि म्यूज़िक के और फिल्म के हवाले से तो वो ज़रा थोड़ा इजी गोइंग है, ग्रे इज़ वेरी हार्ड हिटिंग। तो मुझे ये बताएं, लोगों को ये क्यों लग रहा है कि वंडरलैंड एक मूवी है? नहीं, इसका बड़ा बेसिक जवाब है, हर ट्रक के पीछे लिखा होता है कि ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। क्या बात है। तो यानी we didn't try, बस Okay. वो हो गया। अच्छा, तो यानी आपके टैलेंट का उसमें कोई वो नहीं है? नहीं, मेरा टैलेंट होता तो मैं आज पता नहीं क्या कर रहा होता। आप पता नहीं क्या नहीं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हम बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं से बहुत टैलेंटेड लोगों की तरफ आते हैं। जावेद साहब, आप ईद सुरीले तरीके से मनाते हैं, क्या करते हैं? वैसे मेरी तो काफ़ी सालों से कुछ इस तरह की है कि मैं सुबह उठता हूँ, जब रूटीन में तो मैंने सुबह उठता लेट ही उठता हूँ, लेकिन जब ये ईद आती है कुर्बानी की तो मैं घर में कुर्बानी वगैरह करता हूँ। लोग आते हैं, बहन भाई आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक स्पेशल ऐसी मतलब मौका होता है कि आप अपने बहन भाइयों को बुलाते हैं। और भी मौके होते हैं, लेकिन ये ऐसा मौका होता है। तो कभी हुआ है कि आपने बकरे को कुर्बानी से पहले गाना सुनाया हो? Oh my God. ऐसा अब हो जाएगा, क्योंकि आपने पूछ लिया ना। अब होना शुरू हो नहीं, मुझे जाएगा। एक बात बताएं ना। नहीं, बकरा गाना नहीं सुनता। नहीं सुनता? हाँ, वो उसको क्या जरूरत है वो अपना गाने गाना सुनाते हैं। अच्छा, नहीं होता है ना आपकी। वैसे मुझे लगता है आप इस तरह के काम शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं कर दूंगी। क्या पता उन्होंने ट्राई किया और ऐसा हो सकता है। शो पे बकरे को बुला के उसे गाना सुनाया। या मैं करूंगा ना, अपना बकरा इधर ले आऊंगा शो पे, आयशा से कहूंगा कि उसको गाना सुनाए, Thank you, तो फिर आपने- ज़िबा करूंगा। देखिए, बकरा मुझे खुद ही एक छुरी चला लेगा। ये देखिए, अगली ईद की तैयारी इन्होंने पहले से कर ली और बुकिंग भी पहले से करा ली, क्योंकि आज तो हम ज़िबा शिबा करके खाना वाना खा बैठे हैं। अच्छा। ऐसा, तो पहला दिन है भाई ईद का। बिल्कुल कुछ बिल्कुल सेकंड डे, कुछ थर्ड डे भी कुर्बानी हाँ, करते सही हैं। बात। दामिया, ये बताइए कि आपकी ईद नॉर्मली सिंगर्स की सो के गुजरती है, आपकी कैसे गुजरती है? मैं तो काफ़ी बिजी होती हूँ, मगर घर में बिल्कुल कैजुअल क्लोथ्स पहन के, और कज़न्स वगैरह आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उनसे वैसी दिल करता है कि नॉर्मल बंदा चिल माहौल में मिले, नॉट के कुछ बने या उस तरह से मेकअप अच्छा, करे, जब यू नो। कुर्बानी हो रही होती है तो हाँ। जब अम्मा गोश्त जी, बांट रही होती है तो उनसे नॉर्मली लोग दूर भागते हैं, क्योंकि वो और डांट रही होती हैं, अच्छा, क्योंकि वो बट नहीं रहा होता ना या। प्रॉपर्ली। तो आपको कभी पड़ी है डांट? ये किस तरह का क्वेश्चन है?
बड़ा सिंपल सा कि क्या दामिया भी लड़कियों की तरह किचन में जाके गोश्त डिवाइड अच्छा करती है अम्मा के असल साथ? में पता है क्या है कि पहले होती थी दादी अम्मा के घर में ईद। ओके ओके तो वहाँ पे सारा कुछ वो हैंडल करते थे, मुझे देखना नहीं पड़ता था। बट अब जब से घर में हो रही है तो आई थिंक वन टाइम अम्मा डिड दैट, तो मुझे बस यूं लगता है, घर दिल नहीं करता घर जाने को या वॉचिंग ऑल ऑफ दैट। जिस वक्त कुर्बानी हो रही होती है तो आप घर से बाहर होती हैं? नहीं, घर से तो वैसे वो बाहर ही कहीं कुर्बानी करते हैं। अच्छा। बट वो इवन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मीट, तो आई डोंट लुक एट You इट don't एंड आई participate in डोंट that. लाइक द स्मेल एज वेल। Oh my God, I find it ew. अच्छा सुहेल ये बताएं, जब आप कुर्बानी करते हैं तो क्या आप गोश्त वगैरह खुद बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या आप मतलब बच्चों से कहते हैं कि यार तुम लोग कर लो? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों माशाल्लाह मैरिड हैं। तो और पिछले कुछ साल से ऐसे मसरूफियत रही है। ऐसा भी हुआ कि पिछली पैंडेमिक को छोड़ के 2-3 ईदें ऐसी थी जो हमने यहाँ नहीं मनाई। राइट। सो और फिर मैंने अपने बच्चों से डिस्कस किया तो हम लेटली सिर्फ चैरिटी करते हैं। हम कुर्बानी नहीं करते क्योंकि आप पूरा साल गोश्त ठूसते हैं। ठीक है, सो ये अच्छा था, ठूसते हैं। हाँ ठूसते हैं। बिल्कुल। तो बकरीद पे भी ठूसना है तो हम आज भी बल्कि मेरी बेटे से यही बात हो रही थी, वी मेक श्योर नाउ कि हम पिछले 4-5 साल से हम सब भेज देते हैं। ठीक है। उसका कोई ताल्लुक नहीं होता घर से। और व्हाट यू हैव टू से फॉर दोस पीपल जो सिर्फ फ्रीजर निकालते ही बकरा ईद के करीब हैं कि इसमें सब कुछ स्टफ करना है, 2-2 महीने 3-3 महीने तक खाते बस वही रहना। खाते रहेंगे। दिस इज ऑफ कोर्स नो शेड टू एनीवन। हाँ, जिसका जैसा दिल चाहे वो जिसमें खुश रहे, लेकिन इसके साथ ये भी होता है कि नदीदेपन की कोई हद नहीं होती। तो आप जितना चाहें नदीदे हो सकते हैं। ओके, आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? सीधा मैंने कहा गोश्त से सीधा मोहब्बत पे आ जाते हैं। गोश्त से मोहब्बत? हाँ, गोश्त से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत से मोहब्बत। हाँ साहब, ये बड़ी अजीब जवाब हो जाएगा इसका। नहीं जी, मोहब्बत तो बड़ा इनका मतलब इनके मोहब्बत से दाएं यहाँ हाथ का- पहुंचे हैं ना। हाँ, जी मोहब्बत से हाँ, मोहब्बत। मुझे इतना- लगता है उसके बगैर काम चलता नहीं है। अरे वाह, मोहब्बत। प्यार क्या बात के की। बगैर काम नहीं चलता। ओके। और अगर लोग आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मत हो। तो क्या करें? मतलब अगर कोई आपको जबरदस्ती किसी फड्डे में घसीटना चाह रहा है, आपका अपना प्यारा जिससे आपने बहुत मोहब्बत की है, हाँ। तो उसका क्या करें फिर? आप मुस्कुराएं आप मुस्कुराएं और उधर छोड़ दें। अल्लाह पे। हाँ, छोड़ दें और आप मुस्कुराएं, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये है कि कोई आपको गाली दे, आपको थप्पड़ मारे और आप बोलें कोई बात, कोई बात नहीं। क्योंकि फिर हिसाब किताब कहीं और हो जाता है। अरे तो आप आज़ाद हो जाते हैं। सोहेल, ये जो टैटूज हैं इनके बारे में जरा बताइए। हर आदमी का एक वो होता है कि जब आपको कोई चीज़ मना की जाती है, हाँ। तो ये होता है। मैं अभी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, बहुत अच्छे म्यूजिशियन है यहाँ पे। मैंने कहा एक ज़माना था कि मैं 7,000 रुपये का गिटार नहीं खरीद सकता था। अरे वाह। अब मैं अपनी मर्जी से, अल्लाह ने ऐसा टाइम दिया कि मैं अपनी मर्जी से अपना गिटार खरीदता हूँ जो लेना। तो टैटूज़ का भी यही था। मेरे वालिद मरहूम को पसंद नहीं थे। अच्छा। वो कि ये टैटूज़ ये लफंगों के नहीं, होते उनकी हैं। तरह बताएं ना, उनकी तरह जैसे आप मिमिक्री करते हो। उनका वन वर्ड होता था वो, ही वाज तो आप उनसे कोई भी बात करें जो उनके नॉर्म से हट के हो, क्योंकि हमारे दादा आर्मी में थे, तो उनका जवाब होता था रबिश। तो मैंने एक बार उनसे कहा कि मैं टैटू बनवाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बनवाएंगे। सो आई थिंक द रेबल इनसाइड मी गॉट अ लॉट ऑफ टैटूज। तो 15-20 हैं। अच्छा, तो जो हमें नजर आ रहे हैं उनके बारे में आपको ये नजर आ रहा? अच्छा, हर टैटू की कोई कहानी है। हाँ, तो जाहिर है कहानी पूछ रही हूँ। क्योंकि मैंने सुपरमैन का टैटू बना लिया और 70 साल की उम्र में सुपरमैन जो लमक गया है बिल्कुल ही। तो उसका फायदा नहीं है। तो ऐसी जगहें चूज की मैंने कि जो लमके नहीं, जो लमके और नहीं। अपनी जगहों पे रहे। तो उनकी कोई ना कोई जैसे ये मुझे याद दिलाती है कि मैंने गिव अप नहीं करना। ओके। ये मुझे याद दिलाता है कि मैंने गिव अप नहीं करना। ये मुझे याद दिलाता है। तो हर किसी की कोई कहानी है। बता देना कि क्या क्या लिखा हुआ है। अरे मुझे तो भाई नजर बहुत तो कुछ नहीं आ है। रहा। प्यार मोहब्बत भी है इधर, यहाँ पे, अच्छा, चले। पीछे, हर ओके। जगह। समाप्त कर देता हूँ। दीज आर लाइफ लेसन। ओके, लाइफ लेसन। जो मैंने सीखा है या जो मैं सीखना चाहता हूँ वो मैंने अपनी बॉडी पे लगा लिया। जो मुझे नजर आ रहा है वो सिर्फ सॉरी नजर आ रहा है। हाँ, ये भी एक है। ये एक प्रोजेक्ट होता था, इट वाज वेरी डेयर टू मी, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू शेल्व इट। बट इसके बहुत सारे रीजन हैं। इवन यहाँ भी Is बहुत there सारे any reason। tattoo which you regret? नो, नॉट एट ऑल। मैंने जैसे कहा कि सुपरमैन बहुत बुरा लगेगा कि फिर यहाँ आंसू बनवा लिए 16 साल की उम्र में। अच्छा। या यहाँ लिखवा लिया कि लाइफ इज वेरी सैड। बेटा तुमको क्या पता, लाइफ अभी शुरू ही नहीं हुई। 16 साल की उम्र में सैड कैसे? शुरू होने से पहले ही सैड हो मैंने गई। देखे सर आंसू यहाँ बने हुए Oh my God। अब शादी के वक्त यूं कर रहा है कि यार ये किसी ये तरह से किसी हट तरह जाए। हट जाए। इकरा, इनसे तो मोहब्बत की बहुत हमने दास्तानें सुन ली हैं, अभी और भी सुनेंगे। आप बताएं आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरे लिए मोहब्बत, इश्क सब हमजा है। अरे वाह। तो जो बाय द वे इनसे 2 इंच छोटे हैं। 3 इंच।
3 इंच छोटे। तो जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करती हैं? तो मैं यूँ कहती हूँ, हमजा सुनो मेरी बात सुनो, ऊपर आओ। नहीं, इस बात पे गुस्सा है, ऊपर आओ ऊपर आओ। अब वो कहाँ से ऊपर आए हैं? और यहाँ पे बहुत ज्यादा हो तो मैं यूँ कहती हूँ, हमजा चलो अंदर चलो। वो आगे से मुड़ के कहते हैं तुम्हें ऊपर आवाज आ रही है? तो मैं कहती हूँ हाँ क्लियर। ऊपर वाले फ्लोर पे आवाज ऑडियो की हाँ लाइक हमारे जो घर मेड है वो अक्सर कहती है जाके मेरी सासू माँ का, वो इकरा बाजी ना वो क्या करती है, वो उसको ऐसे पकड़ती है और ऐसे ले जाती है, पकड़ती हूँ और ऐसे ले आराम से अंदर ले जाती है, वो बेचारा आराम से चुप करके चला जाता है, वो कुछ नहीं कह। अच्छा तो ये बताएं, ससुराल टिपिकल मिला है या बहुत अच्छा? नहीं, दे आर सो गुड। लाइक नहीं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? I love the questions, नहीं, मैं आपको enjoy शरारत कर रहा हूँ, आ ईद रही का show है यार। नहीं, आप बताएं ना, ईद का शो है, वी कैन हैव इट मैं लाइक। एंजॉय कर रहा हूँ, अब बताइए प्लीज आपके ससुराल के बारे में। ससुराल टिपिकल मिला है कि नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, उनको तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ। दे टाइम केयर अबाउट मी कि मैं इस शो में भी इस टाइम बैठी हूँ। दे आर लाइक ओके डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। मोहब्बत तो हो गई, अब बताएं शादी भी हो गई, दोबारा मोहब्बत करने का कोई इरादा है? दोबारा हमजा से ही होती है बार बार जब कभी कुछ अच्छा करता है। तो उस बेचारे को कमरे में क्यों लेके जाती हैं ऐसे करके? वो फिर मैं जाके डांटती हूँ ना, क्योंकि मैं सबके सामने नहीं बोल सकती। अच्छा ठीक है, जावेद साहब ये बताएं, बेगम को कितनी ईदी देते हैं आप? हाय अस्तगफिरुल्लाह, मुझसे पूछे। नहीं, उनकी मुझे बेगम नहीं की मिलती। अच्छा आपको नहीं ये भेजती हैं खान साहब की। खान साहब नहीं 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 नहीं, मुझसे पूछे मेरे शौहर मुझे कितनी ईदी देते आपको हैं। कितनी ईदी देते हैं? कभी नहीं देते। क्यों हमजा, आप ईदी क्यों नहीं दे रहे भाई? क्योंकि ईद पहुंचाने तक बड़ा टाइम लगता है। 2 साल लग जाएंगे। अच्छा खान साहब आप बताइए, बेगम को कितनी ईद देखिए जी, मैं अपनी वाइफ को जो भी मेरे पैसे होते हैं मेरे उसके पास होते हैं। नहीं तो ईद अच्छी तो बात अलग है। होती है ना। नहीं, मैं उसको यही बोलता हूँ भी तेरे पास पैसे पड़े हुए, जितनी तुझे जरूरत है ले ले। यानी मतलब ये है ये कि तो ये मेरे- भी ईदी नहीं कैसी देती। बात है? लिसन कैसी मुझे बात है? अगर ये उन्हें मेरे 2 बाबा लाख भी यही 3 लाख ज़रूर करते चाहिए हैं। हो और देन यू आर लाइक ये इतने नहीं, पैसे ये क्यों ले जरूर नहीं लिए? है, ये खान तो साहब ऊपर वाली मंजिल से बात आ रही है। नहीं, अच्छी आपने बात की है। नहीं, देखिए कैसी बात है, मैंने कहा भी तेरे पास सारे पैसे पड़े हुए हैं, अगर ज्यादा चाहिए तो फिर निकलवाने पड़ेंगे। हाँ, सही। तो तू ले ले सही। जितने चाहिए तो। नहीं, अब इकरा का एक बड़ा देखिए, वैलिड सवाल है। जो आप अपनी मैंने जो देखा अपनी लाइफ में, ठीक है आपका वॉलेट पड़ा, आप अपनी वाइफ को कहते हो कि ठीक है आप ले लो जितने पैसे चाहिए, मुझे 2 लाख 3 लाख 5 लाख चाहिए, देन आई लाइक तुमने इतने पैसे क्या क्यों निकाले भाई? वॉलेट में वो 5 तुमने लाख रुपया? अरे कार्ड में ना, कार्ड से ले लो, मतलब अगर हमें इतनी की जरूरत है तो आप फिर भी कह रहे हो सारे पैसे तुम लोगों के पास ही हैं सारे नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बड़ी थोड़ी सी स्पेसिफिक बात है कि 2-3 जगहों पे पैसे हैं, एक जगह पे नहीं है। 2-3 जगहों पे पैसे हैं, एक हाँ, जगह तो पे मैं कहता हूँ जहाँ से तुम्हें सही लगता है उठा लो। नहीं। अरे वाह, भाई कुर्बानी वैसे है। जगह सब कुछ पता उन्हीं होती का है। होता है। अगर आपकी कोई ऐसी आपकी वाइफ है जो आपका पार्टनर है, टेक्निकली देखा जाए तो सब कुछ जो है वो माओ बहनों बेटियों बीवियों का ही होता है, हमारे पास कुछ होता नहीं है ज्यादा। तो आप बताएं आपकी शौहर कितनी देते हैं? मुझे आपको? जी पिछले सालों में तो 1 लाख मिलती रही है, अब डॉलर का रेट बढ़ गया है, तो मुझे उम्मीद है कि 2-2.5 लाख तो मिलेगी डेफिनेटली। माशाल्लाह, पिछली ईद पे भी 2 लाख मिली थी, अब भी उम्मीद है, मैं सुन रहे हैं ना आप कि मुझे इस दफा जरा ज्यादा ईदी चाहिए ना। मैं आपको कितनी ईदी मिलती है अब्बू से? पेरेंट्स ने कभी ये सिस्टम रखा ही नहीं। अच्छा, कि- ईदी वाला सिस्टम ही नहीं है? नहीं रखा, क्योंकि हमें रिलेटिव से मिलती थी और वही जाके पेरेंट्स को पकड़ा देते थे कि ये ले और वो वही आगे दे देते थे नहीं, या उसमें now ऐड I'm कर thinking देते थे? about it। अच्छा आगे जाती होगी। अच्छा, तो अभी अ, ईदी शीदी का कोई मजाक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सीन, या बस मिलती है हमें खाला वगैरह से और बस वही अब खुद रखते हैं। पहले था कि मम्मा हाँ आप हमें कपड़े कुछ दिला देना, बट वो गायब ही हो जाते थे। दामिया अगर आप माइंड ना करें तो इस साल मैं आपको ईदी भिजवाऊंगा, अरे वाह, क्योंकि मेरा भी कोई शौहर नहीं है। इनके शौहर नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक में। यू कमिंग राइट बैक।
Thank you so much. तेरा नाम जपती फिरा से। Thank you. अब हम वापस अपनी सीट्स पे चले। चलिए जी, श्योर अच्छा, अब ये बताएंगे खान साहब, आपने कुकिंग के बारे में बताना है कि आपको कुकिंग आती है? जी मैं कुकिंग करता तो हूँ, लेकिन ज्यादा मैं बताता हूँ। मतलब बताने का मतलब ये है कि मुझे काफी पता है कि क्या किधर होना चाहिए। मतलब आप घर में सास का रोल प्ले नमक है या नहीं? घर में सास का रोल प्ले करते हैं। डबल सास। हाँ, डबल सास। तो वो डबल क्या होता शाह है की कि तरह। मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज किधर है। अच्छा। तो मेरे जो मशवरे होते हैं वो लोग बाहर भी इस तरह है कि अभी अच्छा। मैं लंदन था। हाँ। तो एक जर्मन डोनर में मैं गया। अच्छा। तो मैंने वहाँ कहा यार ये चीज कम कर दो, ये ज्यादा। कहते यार हु आर यू? Who are you? हाँ, कहते मैंने कहा मैं भी एक इंसान हूँ अच्छा। और ये चीज इस तरह मुझे चाहिए। ये चीज जब मैंने साथ मेरे लोग थे तो मैंने उनको खिलाई तो वो पागल हो गए। कहते यार इस तरह का जायका हमने लंदन में पहले खाया ही तो नहीं। ये बताएं फिर उन्होंने इलाज कहाँ से कराया? बराबर से करा अब लिया आपसे राब्ता करेंगे तो ईद के शो में इलाज करें हमारा। अच्छा, ये बताएं ना, मैं आपको कुकिंग का शौक है? शौक नहीं है, मगर खाने का शौक है तो मैं खुद बना लेती हूँ फिर इस अच्छा, वजह से। good. या आई हैव लर्न गोलगप्पास, आई हैव लर्न फ्रैपेस, आई हैव लर्न ट्रफल्स एक सेकंड। लेकिन You've आपको learned ये नहीं what? पता कि आई हैव लर्न गोलगप्पे- गोलगप्पा बिकॉज़ माय फादर नेवर लेट्स मी ईट, सो मैंने सोचा चलो घर में बना लेते लेकिन हैं, अच्छा हाइजीन वाला। आपको ये नहीं पता कि गोलगप्पा आवाज के लिए बहुत खतरनाक चीज है। अगर उसमें ईद आप के मौके और पर। गोलगप्पा अगर खाना भी नहीं उसमें- होता। उसमें अगर आप टाटरी वगैरह डालें तब मसला है, हाँ बिल्कुल। मगर विदाउट मैं उसके बनाती हूँ। इसलिए वो घर में बनाते हैं ना। अच्छा जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी? आप में से कोई खाने का शौकीन है? अच्छा, तो आप मुझे बताएं, अब ऑफ कोर्स बड़ी ईद है, नमकीन ईद है, डिनर्स होते हैं। Yes. बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि अम्मी ने खाना पकाया हो और आपने बोटियां ज़्यादा डाल ली हो, तो फिर उनके मेहमानों के जाने के बाद आपकी पिटाई हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसा ज़रूर हुआ है कि वेट कर होते थे कि अच्छा ये वाली पेस्ट्री ना मेहमान खा ले, बिकॉज ये वाली खानी है बाद में। तो जैसे वो जाते थे तो फिर हम बहन भाई या उस पर टूटते थे। टूट तो ये पड़ते थे। ऐसा तो हुआ है तो यार। कभी हुआ है मेहमान ये वापस नॉर्मल आए? है, ये ऐसा तो सबके होना घर भी में चाहिए। होता है, ये सबके घर में मेहमान हाँ, वापस होना नहीं, चाहिए। ऐसा जुल्म कभी नहीं नहीं हुआ। हुआ? अच्छा, कुछ नहीं भूले वो कभी। खान साहब, आपको बोटियां ज्यादा डालने पर बचपन में मार पड़ी हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ। भाई खाने की ईद है तो पूछेंगे कि 5 मसालों के नाम बताने हैं आपने सबसे पहले। So yeah, turmeric, salt, pepper, and लाल मिर्च और इनका ऑर्गेनो। उर्दू में भी नाम लेना है। उर्दू में सब हाँ, सबका हाँ, सबका 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 उर्दू में। अच्छा मैं सोचने दे। इसको नहीं आता होगा भाई। यार पूछने तो देना। टर्मेरिक टर्मेरिक क्या होता है? वही हल्दी। हल्दी। हल्दी, नमक, हाँ। काली मिर्च, लाल मिर्च, शाबाश, कम ऑन। यू कैन डू इट। जीरा। अरे वाह। वाह वाह। वाह वाह, क्या बात। खान साहब, 5 खानों के नाम आप बता दें, आपके फेवरेट तरीन। करेले गोश्त। ओके, ओह, वो देखिए यहाँ से म्यूजिशियन दिल की- हजरात की सबसे पहले जो ना दिल की आवाज आई है। जान निकली है क्यों करेले गोश्त। मैं क्या शीरी देते ऐनक चो करेले गोश्त नजर आ रहा है। अच्छा जी, करेले गोश्त और कीमा आलू आए हाय, और स्पेशली हाथ का बना हुआ, हाँ, जो हाथ का yes, कीमा yes. होता है। अच्छा, और पैर से भी बना? धनिया। I was thinking the पैर से same कीमा बना dude. पैर से? नहीं Oh आपको my नहीं God. पता हाथ का कीमा, हाथ का कुटा हुआ हाथ का कीमा? कूटा किसी हुआ। के हाथ का कटा हुआ? नहीं भाई, हाथ से हाथ से टूटा टूटा हुआ। हुआ। अच्छा चलिए चलिए जी खान साहब भाई। और मतलब धनिया और गोश्त। धनिया गोश्त। धनिया गोश्त क्या होता है? गोश्त में धनिया सुना है। यस, नहीं नहीं, धनिया गोश्त। It's a चले वो dish, ऊपर नीचे कर yeah, सकती हैं आप, कोई आपको इनके लेवल तक सिर्फ गोश्त पड़ता है, धनिया गायब हो चुका होता है। वो हवा ऊपर चल रही होती तो उड़ जाता होगा। अच्छा जी, धनिया गोश्त। और कई दफा मुझे वो दाल माश और चिकन भी मतलब वो। अच्छा नहीं, इसमें कई दफा वाली क्या बात है? नहीं, सम टाइम आपका दिल करता है ना अच्छा। कि यार कुछ चेंज होना चाहिए। अच्छा, सो फॉर चेंज आपको दाल माश कई पसंद है। दफा। आपकी 5 फेवरेट डिश है? दाल चावल, ओके बिरयानी। ओके। नहीं, इतने गंभीर होके क्यों बता रहे सोच हैं? के बता रहा हूँ ना। अच्छा नहीं मुस्कुरा के भी बता सकते हैं। सॉरी, मुझे ऊंचा बोलना चाहिए था। आवाज आ रही है? भाई दाल चावल, बिरयानी और चौथी मंजिल पे आवाज आ रही है। सैंडविचेस मुझे बहुत पसंद है। मेरी बड़ी बहन सैंडविचेस बहुत अच्छे बनाती है। Okay. और चिकन या मुझे कच्ची मछली पसंद है जिससे सब सुशी कहते सुशी? हैं, और स्टेक्स। अरे वाह, वाह 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 वाह। दामिया से तो हो गए। इकरा, आप बताएं कि ऊंचा बोलो। इकरा, तुम्हें कौन कौन से खाने पसंद है?
अच्छा मुझे खाने अच्छा नहीं, में सबसे आपने खानों का पूछा फेवरेट डिशेस और मेरे यहाँ पे मसाले- रैपिड फायर क्यों हो रहा था? अभी वापस आ जाऊंगी, वापस पूछ लूंगी तुमसे तुम्हारे खाने के शौक से। पहले दानिया से आप पूछो, पहले इंटेलिजेंट दानिया हैं से इसलिए हाँ, हम मतलब- कूड़ हैं। चलिए दानिया बताएं आपको क्या पसंद है खाने 5 फेवरेट खाने। इकरा वांट्स टू नो। अच्छा, व्हाइट कढ़ाई, आई लव में? ये मैं बोलने वाली थी वैसे, चलो आगे। अच्छा, आई लव रामन एंड आई रामेन लव नूडल्स? या ओके। हाँ, और आई लव shawarma, पिज्जा। पिज्जा इज ऑल टाइम, मैं कभी भी पिज्जा खा सकती हूँ एनी टाइम। ओके, बस ये 4 हुई हैं। बस 3 4 पांचवी दाल चावल जैसे उन्होंने कहा, वो भी मुझे बहुत That's why you're my पसंद है। child. ओके नाइस। जनाब, अब आप बताइए। कीमा, कीमा, उसके भुना बाद हाँ भुना हुआ कीमा, मटन स्टेक, और उसके बाद बिरयानी, हाँ। जो कि मैं खुद भी बहुत अच्छी बनाने लगी हूँ। आई थिंक मैंने लास्ट वीक 2nd टाइम बनाई है। अरे वाह। और चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई। अच्छा, 5 मसालों के नाम आप भी बताएंगी? अच्छा, आप कॉपी नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। अरे देखो, यार। रूल्स तो उसने सेट कर दिया। अब बताएं। ओके, मसालों के नाम ही बताने हैं। मसालों के नाम ही बताने हैं। सफ़ेद ज़ीरा सफेद जीरा। वो तो उन्होंने बता दिया था। नहीं हाँ। बताया। नहीं आप उन्होंने काली मसाले मिर्च रिपीट मत बताया। करें। नहीं जीरा का नहीं, जिक्र गलत किया बात था। है, ये चीटिंग है ये। जिससे उनकी तरफ आवाज ना पहुंची हो। अच्छा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और दालचीनी, हाँ। और बादिया की Cheating करवा दाई। रही हो। चीटिंग। नहीं, बादियान। बादियान भी हाँ, होता है। और फिफ्थ में क्या ही होगा, लौंग, मतलब सब ब्लैक ब्लैक टाइप। बिरयानी जो बन रही है आपके घर पे, आप ही बना रही हैं? नहीं सच में मैं ही अच्छा बनाती जी, हूँ। ये जो हमारी खवातीन यहाँ खड़ी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि आप लोगों को 5 मसालों के नाम पता है जो इनमें से अलग थे? जी। जी बताइए। डोंट रिपीट एनीथिंग। गरम मसाला, ओके। वाह वाह। गरम मसाला, साबित लाल मिर्च, साबित लाल That's a मिर्च, repeat. कुटी हुई लाल मिर्च। नो, That's a लाल repeat. मिर्च का नहीं, पाउडर she said इज लाल डिफरेंट, लाल मिर्च इज नहीं, डिफरेंट, डिफरेंट होता है, लाल मिर्च Garlic लाल powder, मिर्च है। garlic powder, गार्लिक पाउडर, अच्छा अपनी दफा याद नहीं आ रहा था इकरा को, अब उसको बूटियां लगवा दी। अनियन पाउडर। अच्छा हो गया 5 हो Wow. गए। होगी। हाउ इज दैट अ मसाला? इट इज नहीं गार्लिक पाउडर डालते हैं अच्छा। हम। उर्दू में। दिस गेम इज रबिश। लहसुन का मसाला, नहीं, एक सेकंड मुझे आते हैं। पिसा हुआ लहसुन, पिसा हुआ अदरक, और पिसा हुआ धनिया। आगे चलते हैं। कहती है मैं खत्म। अलाइका आप बताइए। आसान वाले सारे मसाले इन्होंने बता दिए जो हमें पता थे, हल्दी और लाल मिर्च और तो वो सारा। और भी बहुत और मसाले मुश्किल हैं। है, हमें नहीं नहीं आते अलाइका के है पास नहीं। अब तक सारे मसाले इकट्ठे हो गए, उनकी बिरयानी बन गई है। अच्छा देखिए, पिंक सॉल्ट, हाँ। राइस पाउडर, बिल्कुल। चिकन पाउडर, बिल्कुल। देन वी हैव अ ब्लैक सॉल्ट एज वेल। बिल्कुल। उसके बाद है काला अच्छा, नमक कहते हैं। मेरी बारी पे उर्दू स्टार्ट हो जाती है। हाँ, नहीं, उर्दू की में- क्लास उर्दू स्टार्ट में। हो जाती है। उर्दू अच्छा में, भाई, उर्दू में। काला नमक और उसके बाद पिंक, पिंक गुलाबी नमक कह लो उसको, कुछ आई गेस सम सी सॉल्ट कुछ इस तरह कहते चाइनीज। हैं। हाँ, हिमालयन हाँ, हिमालयन salt। हिमालयन सॉल्ट। उसके बाद हमने बोला था चिकन पाउडर, वो तो यही होगा अब बिल्कुल। उर्दू में भी। मुर्गी ये भी कह सकती है। मुर्गी का पाउडर। पाउडर या आप भाई, ये भी मुर्गी कह सकते पाउडर। हैं बताऊं पाउडर। बताओ क्या है? आप बताएं या ना बताएं, हमने आपको बहुत सारे मसालों के नाम बताए हैं। वी आर कमिंग राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आ जाएं जी, वापस बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। उसमें आए जनाब, हम अपने मेहमानों का जरा दिल लगाएं और इनसे कुछ बातें करें। अच्छा सुहेल, सर्वाइवल कैसा रहा आपके लिए? बिकॉज बहुत कम लोग जानते हैं कि कैंसर सर्वाइवर हैं आप। हाउ वाज दैट जर्नी? अभी कल परसों मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम इंसान हैं थोड़े बहुत, नहीं कसम से थोड़े बहुत? हाँ थोड़े बहुत, तो आप कभी कभी अपनी वर्थ भूल जाते हैं। हाँ सही बात। आपको लगता है कि यार ये क्या वो फलाना। उसने कहा यू आर ऑल अबाउट सर्वाइवल। यस। चाहे वो और फिर मैंने रियलाइज़ किया, और मैं गाड़ी वो चला रहे थे तो मैंने खुद उसको कहा कि मैं ज़िंदगी में इतनी बार ज़ीरो हुआ हूँ, और बट आप ज़ीरो तब रहते हैं जब आप ज़ीरो मान लेते हैं अरे कि वाह मैं वाह ज़ीरो ही वाह हूँ। वाह। लेकिन ये कि और जब भी वापस आते हैं तो 200 पे वापस आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो ये अभी इन्होंने बताया जो कि बहुत स्वीट बात है। इन्होंने कहा मेरे लिए सब इश्क विश्क हमजा है। हाँ। मुझे लास्ट 4-5 साल में ये सीखने को मिला कि इश्क इस लेफ्ट राइट नहीं होता। हाँ। लेफ्ट राइट से मुराद है कि किसी इंसान से नहीं होता। इश्क यूं चल रहा है, अरे वाह 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 और यूं ही चल रहा है कि आप जब मान लेते हैं कि आप मरने वाले हैं, तब वो कहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं तुमको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। हाय हाय, अच्छा क्या बड़ी so, बात। दामिया, किस तरह के लड़के पसंद हैं आपको? मुझे लड़के आई थिंक एक सेकंड, खान साहब आप क्यों शर्मा रहे हैं? उन्होंने साहब भी आपका शर्मीले नाम तो नहीं, लिया शर्मा ही तो है। वो रहे हैं, मैं तो आराम से बैठा। आप लाल हो रहे हैं। नहीं वो शेड जा रहा है उनके कपड़ों में। शेड की वजह से मैं शर्मा रहा हूँ। क्या बात है, उनके शेड से वो लाल हो रहे हैं, क्या बात है। अच्छा दामिया जी, अच्छा मुझे आई थिंक पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है तो कि पर्सनालिटी पहली मुलाकात में तो पता नहीं चलेगी, तो व्हाट डू यू लुक एट अ क्या? मैन? जब आप पहली बार उससे मिलती हैं तो क्या देखती हैं उसमें? खान साहब, I आप think इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? बताएं। बोल आप रही हैं, कॉन्शियस मैं हो रहा हूँ। अच्छा आई थिंक आईज ब्यूटीफुल होनी चाहिए, Eyes उनका beautiful. एक ऑरा होना चाहिए, चार्मिंग होने चाहिए, उनका बैठने का तरीका पता लगे कि यार मैन इज सिटिंग, यू नो, Okay. अच्छे तरीके नोट से कर रहा हूँ। बैठे। पेपर देना एक बार। जो अच्छे तरीके से बैठेगा। आप लिख लें। खासा मेंटल नोट्स बना लिए हाँ, मैंने कि अच्छा, टांगे और, खोल के नहीं बैठना। ये तो बात सुन। अच्छा ये तो जनरली वैसी बात है जो चार्मिंग मुझे वैसी लगती है, अट्रैक्ट करती हैं। केयरिंग पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है लोगों Okay. की, जो Caring- आपस में स्पेशली अगर कोई औरत आगे बैठ जाती है तो उसको कैसे उनसे बात करनी है, मतलब इंटरेक्ट जूस वूस करना लेकर है। आए तुम्हारे लिए? No, not पंखा like झले that, गर्मी में, क्या मतलब हाउ कैन ही इम्प्रेस यू? कैसे मतलब एक impress करे? रिस्पेक्ट होती है Okay, जो okay, वो आई थिंक शो करनी Okay, होनी okay. चाहिए। ना आप बताएं, आपको कैसे लड़के पसंद है? ऑब्वियसली हमजा जैसा, Oh my लेकिन God, obviously हमजा जैसा। नहीं, अच्छा मुझे उससे पहले ये वाला सीन था कि बॉयज़ में इतना ज़्यादा नहीं था कि भाई मुझे कोई लड़का मेरे साथ होना चाहिए या मुझे बॉय किस तरह का पसंद है क्या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा वो अपने लाइफ को लेके एम्बिशियस थी कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। तो अच्छा सडनली उस चीज़ में एक दिन आई हैड प्रोजेक्ट विद आई थिंक जेलबरी की कैंपेन थी 2018 में। Okay. और अक्टूबर में मेरी बर्थडे थी और मैं रिग्रेट कर रही थी उस चीज़ का कि भाई मुझे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी, ना कि मैं हुंजा जाकर शूट करूँ। बहुत मुश्किल से मैंने उसको डन किया और वहाँ मुझे हमजा मिले। आई डोंट नो, शायद इस वजह से मुझे हुंजा जाना पड़ा कि मुझे वहाँ हमजा मिले। और पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाहिए, मैं समय बिल्कुल ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपको हमजा मिले हुंजा में, तो मोहब्बत कैसे हुई? लव एट फर्स्ट साइट थी? फर्स्ट साइड नहीं थे स्टार्ट में, तो मेरे ख्याल से मैंने हमजा को भाई भी बोल दिया था। ओ माय गॉड। गर्ल्स टेक नोट, ये बोलना पड़ेगा ठीक है, पहले। तो अच्छा। मैंने बोल दिया था, आई रिमेंबर कि मैंने बोला था। अच्छा फिर? तो उसके बाद हमजा भाई आई लव यू ये बोला था। लेकिन मैं आपको सच्ची बता दूं, बाद में बोलना बड़ा खतरनाक होगा। अच्छा फिर? पहले नहीं, ठीक है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक काबिले मतलब बर्दाश्त है। हाँ साहब रैप बनता है इनकी कहानी पे, हुंजा में हमजा। नहीं वो भी अच्छा, एक चीज ये भी है कि मैं बिल्कुल अभी लेकिन आप हॉस्टल में बहुत जाके खुशनसीब बैठी है, हूँ। हुंजा में हमजा आया। हाँ बिल्कुल, आई थिंक वहाँ पे कहीं हुंजा हमजा में हुंजा होता तो बड़ा मसला हो जाता। अच्छा आप जाके कोस्टर में बैठे? गए और हमजा वाज द फर्स्ट जो आके पीछे बैठे हैं और ही आस्क्ड ड्राइवर कि भाई सलमून को पिक किया है या पता नहीं कोई चीज़ पिक करनी थी। और मैं एकदम से एक्टिव हुई, हम लोग यार आवाज़ कितनी प्यारी है, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए मेरे बच्चों की अब्बा जान की।
आय हाय तो हाय। लाइक मुझे आज तक ये बात समझ नहीं बच्चों पे आई। गई है वो। बच्चों मैं में मुझे आज तक ये बात समझ नहीं बच्चे ये याद आ बात गए। मेरे दिल में क्यों आई उस टाइम कि पे। मेरे बच्चों के अब्बा की आवाज ऐसी होनी चाहिए जो पीछे से आ रही है। अच्छा हाँ, जिसको मैंने अभी तक देखा भी नहीं, लेकिन बाय फेस मैंने उसको अभी तक नहीं देखा था। आप और- एटीट्यूड में थी कि मैं मॉडल हूं, मैं पीछे हाँ मुड़ के क्यों सीरियसली मैं अच्छा। अपने एटीट्यूड में थी अच्छा। भाई मैं तो नहीं। देन सलमान केम, उसने इंट्रोड्यूस कराया और मैं यूं अच्छा ओके डायरेक्टर ओके अपने घर होंगे। सलमान तो जादूगर? सलमान जॉन डैनियल। अच्छा, ओके फिर? हमजा ने मुझे एक दफ़ा बैठे हुए कोस्टर में बोला ऐसा ट्रैवल तो आपको अपने किसी स्पेशल वन के साथ करना चाहिए। एंड आई एम लाइक मेरा स्पेशल वन नहीं है अभी तक। और हमजा बोला अच्छा स्पेशल वन भी नहीं है इसके पास, ठीक है। हमजा बहुत केयरिंग हो गया था, शायद बहुत ज़्यादा केयर कर रहा बाय था द एंड ऑफ द मेरी। कैंपेन। हाँ नहीं, एंड ऑफ द कैंपेन, कैंपेन के बीच में, अच्छा मतलब ट्रैवल में भी वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था मेरी। और चीज़ों को देखना, बॉयज़ इतने ज़्यादा, सिर्फ मैं एक लड़की थी जो लाहौर से जा रही थी, एक अभी रिजवी थी जो कराची से आ रही थी। तो इतने ज़्यादा बॉयज़ में हमजा, मतलब होता है ना कि इतने सारे बॉयज़ एक लड़की बैठी हुई है तो उस चीज़ को उसको पीछे साइड पे रखना, उससे पूछना, उसकी केयर करना। मैं और हमजा एक बहुत अपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत अपोजिट। लाइक मुझे सोशलाइज करती हूँ बहुत ज़्यादा, वो उन्हें अपने introvert है। बेड पे रह के 24 घंटे सोना पसंद है, अपने रूम में बैठ के 24 अपना घंटे? काम करना। हाँ उसको सोना बहुत पसंद है, सोना, खाना, पीना, जिम जाना। उठते कब है फिर वो? बातें किसी और तरफ जा रही है, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। आप कहीं मत जाइएगा, मैं कमिंग ये राइट आप ही ने बैक। बोला ना। मेरे आदत हो, इबादत हो, मेरा सब कुछ तू ही हो। मेरे आदत हो, इबादत हो, मेरा सब कुछ तू ही हो। जुनू हो या मुहब्बत हो, मेरा सब कुछ तू ही हो। तुम्हारे बाद दुनिया से मुझे कुछ भी नहीं लेना। तुम्हारे बाद दुनिया से मुझे कुछ भी नहीं लेना। करम हो या कयामत हो, मेरा सब कुछ तू ही हो। करम हो या कयामत हो, मेरा सब कुछ तू ही हो। मेरा सब कुछ तुम ही, मेरा सब कुछ तुम ही, मेरा सब कुछ तुम ही हो। मेरा सब कुछ तुम ही, मेरा सब कुछ तुम ही, मेरा सब कुछ तुम ही हो। निजा गा रे निजा गा मा, मा दा नि दा गा मा रे निजा गा मा दा नि। मा दा दा नि नि जा सा गा 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 नि गा सा गा सा दा दा। सा गा दा 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 गा दा 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 गा दा 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 गा गा मा मा दा दा नि 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 दा दा नि दा गा मा रे नि रे सा। तुम्हारी शक्ति दरकार
थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत खाचा, क्या बात है, शुक्रिया। क्या ही बात है। अच्छा जनाब सोहेल, आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया है, आपके सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस का बता दीजिए। कुछ भी नहीं, क्योंकि उससे अगर वो वर्स था तो उससे भी कुछ सीखने को मिल गया होगा। तो आप मुझे बताएं, आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया है, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर टू वर्क विद? सबसे खतरनाक वो अब नहीं है, कबीर खान साहब मरहूम। अरे वाह। आई वर्कड विद हिम। अभी मैं जब यहाँ आया था तो प्रोड्यूसर्स ने जिक्र किया था एक प्रोजेक्ट का, इट वाज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक प्रोजेक्ट। बिकॉज हमारे प्रोड्यूसर्स बड़े जो है वो डिसऑर्गेनाइज थे। मैं एक 8 बाय 8 के कमरे में एक बेसमेंट में बग़ैर पंखे के एक मज़ार का सीन शूट कर रहा था। कबीर साहब उसमें पीर बने हुए थे और जुलाई या जून का महीना, कराची में ह्यूमिडिटी होती है और एक पूरी आउटफिट थी उनकी, टोपी और एक पूरे उसके साथ, मुझे आज तक नहीं भूला, 2014 में हमने किया था। हमने उनको हर 5 मिनट उनके कहते थे सर पानी, ये वो, कहते थे ये आप शूट करें जैसे करना है। और उस कमरे में धुआं था, उस कमरे में अगरबत्तियाँ जल रही थी। इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल इवन फॉर मी एज अ डायरेक्टर। ही मेड श्योर कि उन्होंने सारे सीन्स किए हैं वहाँ मज़ार के, और मैंने इतना डिसिप्लिन्ड आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा, वो भी उस एज में। यहाँ मैं देखता हूँ 20-20 साल के लड़के लड़कियाँ आते हैं और वो अमेरिकानोज मंगा रहे होते हैं और वो कहते हैं इससे बहुत गर्मी है, जल्दी चलाएं। गर्मी है, बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा। बट यू नो बट देन अभी यंग लोगों में दिस फाहद शेख डिसिप्लिन्ड, आई डन 3 प्रोजेक्ट्स विद हिम। सो कुल मिला के मैं 100 दिन से ज़्यादा उस आदमी के साथ शूट कर चुका हूँ। वो एक दिन लेट नहीं आया, एक भी दिन। हर दिन वो टाइम पे आता है। दिस हाजरा यामीन इज़ वेरी गुड, समी खान इज़ रियली गुड। इवन दो कि मैं सबके साथ काम किया है, फैसल है, हुमायूं है, बट हाँ आई थिंक ये लोग, एंड समीना पीरज़ादा अगेन। समीना जी इज़ एलर्जिक टू स्मोक। उनके सामने आप सिगरेट नहीं पी सकते, सिगार नहीं पी सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रोजेक्ट में हमने उनका बेटा बनाया, वो दिखाया कि वो नशे की हालत में रहता है और वो सिगार पीता है। तो बेसमेंट में हम शूट कर रहे थे और उस पूरे में हम पहले स्मोक करते थे और अंधेरा होता था और फिर समीना जी उतर के आती थी और वो करती थी शूट। वाह। और ऊपर जाके वो खांस रही होती थी और कहती थी नहीं, अगर कैरेक्टर है कि उसका बच्चा सिगार पीता रहता है सारा वक्त तो फिर मैं इसी में बैठूंगी। और इन लोगों की इसलिए भी ज़्यादा वो है क्योंकि इन्होंने एक सर्टन एज गुजार दी है। हाँ। तो ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई मैं 50 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, मैं नहीं करना चाहता ये। बट वो करते हैं, पैसों के लिए नहीं करते, बिकॉज ये उनका क्राफ्ट है, ये उनका क्राफ्ट है, उन्होंने ये चूज किया। जबरदस्त, क्या बात की। मेरा ख्याल है लाइफ लेसन्स हैं और इनको भी कहीं ना कहीं लिख के रख लेना चाहिए। अब हम जा रहे हैं दामिया के गाने की तरफ। दामिया, किस सिंगर के साथ गाना चाहेंगी आप? उदित नारायण। उदित नारायण, या बिकॉज उनकी आवाज़ मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी। Okay. हम क्या कहते थे कि माइकल जैक्सन के शो रील्स मतलब उसके लगाते थे पिक्चर्स और उस पे उदित नारायण की वॉइस चल रही है एंड वी वुड वॉच हिम, वी वुड जस्ट स्टेयर हिम। पता नहीं इतनी अच्छी वॉइस है उनकी कि हर बंदे पे वो सूट करती है। Okay. So आप हमें कौन सा गाना सुना रही हैं? आई विल सिंग पहली आशिकी। ये फर्स्ट सॉन्ग था जिसमें मैंने अपना इनपुट देना स्टार्ट कर दिया एज अ कंपोजर, एज अ राइटर एज वेल। सो आई एम गोना सिंग दैट। ओके, तो फिर हो जाए। जीने की वजह
एवरीवन, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद के दिन तो आयशा किसी को मिर्चें नहीं खिलाएगी। आप बिल्कुल गलत हैं। ईद के दिन भी हम मिर्चें खिलाएंगे, क्योंकि मैं पूछूंगी आपसे टेढ़े मेढ़े सवाल, और अगर आपने ना दिए मेरे टेढ़े सवालों के सीधे जवाब तो आपको खानी होगी हरी मिर्च, और अगर आपने दिए जवाब सीधे सीधे तो आप जाएंगे चॉकलेट की तरफ, जो मैं आपको तोहफे कर दूंगी। लास्ट टाइम मैं बच गई थी, आई होप अभी भी बच इस जाऊं। बार आप बिल्कुल नहीं बचेंगी। हाँ ऐसा लग रहा है भूत बंगले में जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी भूत बंगले की तरफ जा रही है। अच्छा दामिया, ये बताइए, पहला सवाल आपसे है, वो कौन सा सिंगर है कि जो आपको 1 करोड़ रुपए भी दे तो आप उसके साथ गाना नहीं गाएंगे? नाम लेना है, अपना नाम नहीं ले सकते, इनका नाम नहीं ले सकते। आई थिंक वो लिस्ट बहुत ज्यादा हाँ, है, लेकिन बिकॉज मेरा जॉनरा बहुत अलग है, तो आई थिंक मलकू के साथ नहीं गाऊंगी। मलकू के साथ नहीं गाएंगी। चाहत फतेह अली खान का नाम भी ले सकती Oh, थी आपने, yeah. नहीं लिया। अच्छा, आप ज्यादा बूटियां मत लगवाए, उनको चॉकलेट दें क्योंकि वो जीत गई हैं। ये चॉकलेट एक एजाज है उस के एवज कि जिसमें उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, अगला सवाल जाएगा सीधा हमारी लंबी लड़की की तरफ कि अगर मॉडलिंग में आपने किसी को बैन करना होता तो वो कौन सी मॉडल होती पाकिस्तानी जिसे आप बैन कर देती? शिट यार, नो। मिर्च है, मिर्च है। मिर्च आपके सामने मौजूद है। नो। कैन यू से शिट ऑन टीवी? आई डोंट थिंक यू कैन। हाँ, आई डोंट थिंक सो, यस। आप गोबर बोल चलिए खाइए मिर्च। नहीं, थोड़ा सोचने का टाइम तो देना, कि मतलब सोचो कि मिर्च खा किसको ले, नहीं जान होना छुड़ाए। हाँ दवा करें, आप खा लें। पूरी तो नहीं खानी। मेरी तरह एसिडिटी का खा ले, प्रॉब्लम कुछ नहीं नहीं है। होता। पूरी मिर्च खानी होगी। चाहिए। पूरी मिर्च वाला तो कोई सीन नहीं था। बिल्कुल आपने बोला है, कि बिल्कुल। बिल्कुल है, पूरी मिर्च खानी होगी। नहीं, ये तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि बैन आप किस पे लगा सकते हैं? हाँ प्लीज डू इट। चले क्या इकरा हमजा हरी मिर्च खाना पसंद करेंगी या जवाब देना पसंद करेंगी? ये क्योंकि सवाल। मुझे वैसे भी हरी मिर्च पसंद है। तो खा ले फिर, तीखी तीखी कड़च कड़च करके God. पूरी खानी है। ओह गॉड। पूरी खाएंगी आप? आई थिंक मैं इसका बस रिमूव कर दूं। नहीं, सीड रिमूव नहीं करना यार है। not लेकिन ये sweet. बड़ी भोली लड़की है। हाय, बहुत भोली है। बहुत मासूम भोली लड़की है लड़की है। बेचारी। सुहेल जावेद जनाब। किस एक्टर के साथ एज अ प्रेसिडेंट काम नहीं करना चाहेंगे? हैज टू बी पाकिस्तानी एक्टर। वाओ, काम नहीं करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे भाई, नहीं करना। अगर बदतमीजी भी की हो तो हाँ, या ओके, श्योर, ग्रेट। आई डोंट वांट टू एवर वर्क विद मोहम्मद राना, एवर, मोहम्मद राना एवर, एवर। एवर, Okay, एवर, और- नॉट वो कोला के पैसों पे भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? जस्ट ऑफ नो, माय टर्न ऑफ इज बदतमीजी, ओके। एंड नो यू कांट। चले बच गए ओह माय गॉड। सो मुझे सोचे, मैं इतना शरीफ आदमी को मुझे भूल गया था, क्योंकि बट मैं मम्मी के साथ काम कभी भी नहीं करना करूंगा। चाहूंगा। मैं कभी। मुम्मी के साथ काम नहीं करूंगा, ये कहा है सुहेल जावेद ने, और ये मैं Thank you so आपको much. चॉकलेट दे रही हूँ क्योंकि आप जीत गए हैं। Thank you. अच्छा, इससे पहले कि मैं सवाल करूं, खान साहब ने अपनी मिर्च पड़ी हुई है, उनको पता है कि मैंने जवाब नहीं देना, Mentally prepared है। मेंटली प्रिपेयर्ड है, और वो वैसे भी प्रिपेयर्ड बिस्मिल्लाह है। करें, जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सवाल ये है कि कौन सा कंपोजर है हाँ, या कौन सा सिंगर है जिसका आप नाम भी नहीं सुनेंगे और प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे, गाना रिजेक्ट कर देंगे? You okay, done? कोई तो ऐसा होगा। हाँ, तो पर खासा मुझे कोई तो नाम, होगा। कोई तो होगा, पर उसके साथ नहीं करूंगा काम। उसके साथ वो जो है आदमी, वो जो, लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा। हाँ? नहीं नहीं, इधर खान से- साहब कर लें, बस खत्म, दे दे किसी का। ना ना ना, ये ना कीजिएगा। मतलब क्या? चाहत फतेह अली खान ने नाम कभी नहीं। कम नहीं आहा, किया। बच्ची ने तो दे दिया। हाँ बिल्कुल सही, लाइव चॉकलेट फाइनली दे। चॉकलेट पेश की जाए। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, एक घर के लिए भी। अभी अभी आपको डब्बे दे के भेजेंगे घर के लिए भी। अच्छा दामिया, ये बताएं कि कौन सी सेलिब्रिटी होस्ट है या कौन सा सेलिब्रिटी होस्ट है जिसके शो में बुलाने पर भी नहीं जाएंगे, बुलाने पर भी। और क्यों? पर ऐसा तो कोई है ही नहीं। जरा सोचें, चश्मे तसव्वुर में लेकर आए। शे। कौन सा ऐसा होस्ट या ऐसी होस्ट है या कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप कतई तौर पे नहीं जाएंगे? कतई तौर पे। मतलब बिल्कुल भी नहीं जाएंगी? कम ऑन दामिया। There is nobody यार, कोई है ही नहीं बुरा। No, but I am already sweating, so I know कि इससे और ज्यादा हो जाने। नहीं, कुछ कोई नहीं बात, होता। कुछ नहीं होगा। आप आपका बिल्कुल यार, हाजमा कोई ठीक तो हो होगा, सोच तो जाएगा। दो चले मुझे। बिस्मिल्लाह। एक हरी मिर्च ने दूसरी हरी मिर्च दी है, लाल मिर्च को। चलिए, अल्लाह शाफी अल्लाह का। चलिए, कोई तो ना होगा। हरी मिर्चें सारी उधर है, लाल इधर है सारी। आहा आहा आहा, चलिए नहीं, नहीं, ये दामिया, सलाद सोच पत्ता रही है। हूँ, बंदा दिमाग में आ उधर हरी जाता है। मिर्च भी है पर। हाँ, हाँ,
जी चलिए हाँ कोई है ही नहीं लिटरली। चलिए मिर्च खा खा लें। लें। हाँ, मिर्च खा ये लें। इतनी बड़ी वाली दी है एक तो निकाल के। आप पतली फर्क वाली कोई खा नहीं लें। पड़ता। ये ले लीजिए, यहाँ छोटी पड़ी हुई है बिल्कुल भी। I'm gonna have it. पूरी एंड तक दिस इज द हाईलाइट ऑफ माय डे। ओह माय गॉड Big एंड तक hand. खानी है। है जी। हाँ जी यार ये वैसे मैं समझता हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हाँ। कि आपने अपनी लोगों को बताना है कि हम इंसान कहाँ खड़ा है, सही बात अंदर से कहाँ है। बिल्कुल। अपनी जिंदगी का मोस्ट एम्बैरेसिंग Deep मोमेंट लेके। बताइए नहीं बहुत बड़ी बात है। जनाब, अपनी जिंदगी का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। एक अवार्ड शो था, उस पे मेरी 4 नॉमिनेशंस थी Okay. म्यूजिक वीडियो की। इसमें ये कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं है, लेकिन एम्बैरेसिंग हो भी सकता था। Okay. तो वो खातून खड़ी थी रेड कार्पेट पे, ये मैंने अभी 4 दिन पहले किसी को बताया। उन्होंने रेड कार्पेट पे आके कहा कि और अब हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं और ये है और वो सारा किया। उन्होंने वीडियोस की बात नहीं की, उन्होंने कहा बहुत टैलेंटेड है, ये है वो है फलाना है मशहूर है, सलीम जावेद। तो मैं ओह माय गॉड। रेड कार्पेट पे आया, मैंने आके सलीम भाई जो है आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर, उनका एक पेटेंट वो था आइए करते थे। हाँ, तो मैं रेड कार्पेट पे आया, मैंने कहा आइए और मैं चला गया। फिर वो खातून आई मनाने के लिए, सर मुझे पता नहीं था, बट इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर Okay, मी okay. ऑब्वियसली, दैट्स अबाउट इट। तो ये इसके लिए मेक नोट्स ऑल द होस्ट जो रेड कार्पेट करते हैं कि अपने एक्टर्स, अपने जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं जिनके लिए आप उनको बुला रहे हैं रेड कार्पेट पे, प्लीज उनके बारे में उनके थोड़ी नाम तो बहुत पढ़ लीजिए सही नाम पढ़ लीजिए, उनको कम से कम एक्नॉलेज कर ले उनके काम को, तो काफी आसानी हो जाएगी। इनका नाम जिंदगी है में। जावेद बशीर। जी, जवाद बशीर घर पे होगा इस बशीर, बार, हाँ, कॉफी बनवा हो रहा हूं। सकता है। अच्छा जी जनाब, थैंक यू बच्चे, ये मैं पैक इकरा, करा देना थैली में। किस डिजाइनर को I love आप डिजाइनर नहीं समझती जिसके थुक में कपड़े बिक रहे हैं? ला दो। ये अरे कभी दो नहीं भाई। बताएंगी। अरे दो भाई, हमें पता है फैशन इंडस्ट्री के ही हैं। अरे करिश्मा। करिश्मा। अरे कपूर वहाँ पे। हाँ भाई, it takes serious Wow. effort to actually आपको name कुछ a brand. डिसीजन लेना पड़ेगा। Yes. हाँ। जावेद साहब, इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा प्रोड्यूसर है, म्यूजिक कंपोजर है यस Oh no. जिसके साथ दोस्ती पर आपको पछतावा है? मिकाल हसन। पछतावा है? हाँ। क्यों? ठीक है, अब उन्होंने बता दिया, डिटेल में नहीं बात नहीं। नहीं, खत्म। डिटेल भाई, शो का वो है ना हमारे अच्छा फॉर्मेट। पूरी डिटेल बता हाँ पूरी कोई घर तक पर्सनालिटीज लेके जाओ। मैच नहीं करती। हाँ हाँ यार आप क्यों बूटी लगवा रहे मुझे हैं? आप पता है अपने ना। जवाब देना। मुझे हाँ जी। पता है ये। जी। नहीं चले मैं बता देता हूँ जी, जी। मुझे जवाब नहीं, क्योंकि वो जब मैं गया था तो मैं खुश था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं परेशान होना शुरू हो गया। अच्छा। That's it। So that's why you हाँ just- लेकिन हाँ नहीं, क्यों कितनी मासूम परेशानी- सी बात है। नहीं, आप परेशानी क्यों आपको हो रही थी? क्या आपकी बाजा उठा हाँ, के साहब, भाग आपको जाते मसाला थे? चाहिए, दे दे। अब मैं आधी हाँ, मिर्च उनको डालूं। controversy नहीं नहीं, चाहिए। आप बताएं उनको ना। मसाला चाहिए, दे हाँ, दीजिए आप। क्या आपका बाजा उठा के भाग जाते थे, उसमें पानी डाल देते थे, क्या करते थे? नहीं वो सम टाइम बहुत खुश होते थे, सम टाइम वो बहुत सीरियस होते थे। अच्छा तो फिर एक दफा ऐसा होता था, मैं फिर ऐसा करने लग गया था। जब मैं रिकॉर्डिंग में जाता तो सबसे पहले मैं उसको निकालता था, जाओ मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर अच्छा सकता तुम्हारे ठीक साथ। ठीक। चॉकलेट ये लें, आप दीजिए। चॉकलेट दो दें बल्कि, दो दीजिए, ये मैं कहती हूँ लें। डब्बा काफी पूरा दें। कंट्रोवर्शियल है। अच्छा जी, बनता है। दामिया, जी सेम सवाल अगर मैं आपसे करूं, लोज। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों दो नहीं हो बच्चे। सकता? गिव इट टू हर, क्यों? गिव इट मिर्ची? एक्चुअली। ये खराब है। हाँ, हाँ। कौन सा म्यूजिक कंपोजर है जी जी। जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती। हाँ, टू सी योर फेस। जिसका आपको पता है कि इसके साथ मैं काम नहीं करूंगी। नाम लेना है, नहीं तो हरी मिर्च तो आपके अनवर पास- दरबारी, सीधी बात है। नहीं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ हैं? चले ईद वाला दिन है? चिली दे इसके दें। साथ मैं काम नहीं करना चाहूंगी। चिली दे दे, चिली चिली। ये ले ये रुक जाओ बेटा। रुक जाओ लड़की, क्योंकि दामिया देने वाली है जवाब। जी दामिया। बाप। पसीने छूट गए नाम। हाँ बिल्कुल। आई थिंक जो माइंड नहीं करेंगे ना उनका नाम ले देती हूँ मैं। हाँ ले दो हाँ, ले दो। तो आई थिंक राहील फयाज। राहील फयाज। हाँ जी। राहील फयाज, कान खोल के सुन लीजिए, दामिया फारूक आपके साथ हरगिज किसी सूरत काम नहीं करना चाहती। क्यों बेटा, हो दामिया? गए। ओह सॉरी दामिया, क्यों काम नहीं करना चाहेंगे आप? बस क्योंकि वो माइंड नहीं करेंगे काम करना इस mind जवाब नहीं को करेंगे? मेरे,
इसलिए। अच्छा अच्छा, सो ये ले, आपकी आपने chocolate। गोंगलुओं पे से मिट्टी झाड़ दी है। अच्छा, क्योंकि ईद का दिन है और हम, ये तो हंसी मजाक था, और डिस्क्लेमर मैं हर दफा देती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, किसी की बेइज्जती करने के लिए हरगिज नहीं है। ईद का दिन है और खुशियों का दिन है। हम सब की तरफ से आप सब लोगों को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। एक एक करके आप लोग अपने ईद के पैगाम दे दीजिए प्लीज। और आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में आज खास तौर पे शरीक होने का। सर, आपने क्योंकि माइक पकड़ा हुआ है। हाँ, मेरी तरफ से जितने भी दुनिया में मुस्लिम उम्मा के लोग हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और स्पेशली मिकाल हसन को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, क्योंकि ये प्रोग्राम का तकाजा था। जो भी मैंने कहा है सच कहा है, लेकिन सच के सिवा कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और कामयाब रखे। आमीन। तो बस मेरा यही मैसेज था। ओके जनाब, लंबे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि छोटे लोगों के लिए भी जरा मैसेज दे दें। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, और बस खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, और गोश्त प्लीज कम खाएं, वरना बाद में डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस भाई, वाकई बहुत अच्छी बात ऐसा है। वाकया तो नहीं गुजरा सबको गोश्त। सुहेल, आप ईद मुबारक, और बस प्यार से रहिए, और आइंदा अगर मुझे बुलाना हो तो इनको बराबर में खड़ा ना करें। अच्छा जी, दामिया आप। ये तो शहीद मुबारक हो गई। जनाब। अच्छा, आई वुड से मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। ओके। एंड स्टे ट्यून फॉर माय न्यू सॉन्ग्स, और एक बहुत अमेजिंग पंजाबी सॉन्ग आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अच्छा, ये ईद का पैगाम था। ईद का पैगाम था। वाह, ईद हमने के भी दो पैगाम चार नहीं अनाउंसमेंट गाने करनी है। देखिए, ये जो बाहर LHE नंबर गाड़ी खड़ी है वो हटवा लीजिए प्लीज। आप भी कोई अनाउंसमेंट कर खास साहब, अगर आप यहाँ मौजूद हैं और आपके हाथ में माइक है, जी, जी, जी। तो इबादत प्लीज। कैसे दूर हो सकती है? इबादत से पहले एक गाना मैं सुना दूं आपको? उसी का कह रही हूँ। हाँ, तो उसके बाद फिर इबादत पे खत्म कर देंगे, ठीक है ना? चलिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है, ये भी गाना रिलीज हुआ है इसलिए। अच्छा, अच्छा अच्छा। खड़े नहीं? हाँ जी, खड़े रहना है। हाड़ियाँ मेरे हाड़ियाँ, हाड़ियाँ दिल जानी